जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला कथा शेयर करने वाली हूँ। लड्डू गोपाल की यह सत्य लीला कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्त के साथ की गई बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और साथ ही साथ आज की यह लीला कथा आप भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भक्तों को एक बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। बहुत सारे भक्तों के ये कमेंट आते हैं कि दीदी हम घर पर लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं, पर क्या हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। बहुत सारे भक्तों के यह भी कमेंट आते हैं कि हम लड्डू गोपाल को घर लाने वाले हैं, पर लड्डू गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है। कई सारे भक्त ऐसे भी कमेंट करते हैं कि दीदी हम लड्डू गोपाल को घर लेकर तो आए हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा अब तक नहीं हुई है, तो क्या हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। या फिर कई भक्तों के यह सवाल होते हैं कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से हो रही है, पर हमारे लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित नहीं है, तो क्या अब हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्या अब हम अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। क्या लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं भक्तों के, जिनका जवाब उनको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। जिन भक्तों के घर लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है या फिर जो भक्त लड्डू गोपाल को घर लाना चाहते हैं, दोनों तरह के भक्तों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में जो वैष्णव शास्त्र है, उसके अनुसार हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसमें यह बताया गया है कि जब हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो उसी समय हमारे बाल गोपाल में प्राण आ जाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो फिर जब हम लड्डू गोपाल की सेवा के बाद, उन्हें घर लाने के बाद, उनका लाड दुलार करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो यह सब व्यर्थ है। वैसे तो ठाकुर जी की पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप अपने दिमाग में यह बिठाकर, यह सोचकर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधियां करवा रहे हैं, तो ऐसा करना कहीं से भी उचित या फिर तर्क संगत नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वो तो भक्तों के भाव से ही अपने आप जागृत हो जाते हैं। लड्डू गोपाल या फिर बाल राधिका जब हमारे घर आते हैं तो इन दोनों में ही प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, अगर आप युगल जोड़ी की सेवा लेती हैं, उनके विग्रह को अपने घर लेकर आती हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर राधा रानी प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ अब आप लोग पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लड्डू गोपाल या फिर बाल राधिका की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। और अब मैं एक लीला कथा के जरिए आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से समझा दूंगी। इस लीला कथा को सुनने के बाद आप लोग ये अच्छी तरह से समझ पाओगे कि बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। जब हम उन्हें अपने गोद में लेते हैं, अपने घर लेकर आते हैं, तभी उनमें प्राण अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि ये घटना मेरी एक सखी है, उनकी सखी के साथ ही घटी है और उन्होंने मेरे साथ ये लीला कथा शेयर की है। दरअसल मेरी जो सखी है वो हमेशा मेरे घर आया करती है और मेरे लड्डू गोपाल और श्री जी के दर्शन करती है। मेरे कान्हा और श्री जी से वो बहुत प्रेम भी करती है और अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा ली है। अब हुआ यूं कि उसकी एक सखी है। अब जब उसने मेरी सखी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा और एक दूसरे के घर उनका आना जाना होता है, तो उसके मन में भी यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। अब देखिए दोस्तों, ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही प्राप्त होती है, एक दूसरे को देखकर ही मन में भाव आता है। इसीलिए कहते हैं कि मित्रता अच्छे लोगों के साथ कीजिए, ऐसे लोगों के साथ जो आपको ठाकुर जी के, भगवान के और करीब लेकर जाए। तो अब वो मेरी सखी से पूछती है कि तुमने लड्डू गोपाल की सेवा कहाँ से ली है, चलो मुझे भी वहीं से लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। तो मेरी सखी उसे बताती है कि हमारे यहाँ पर एक दुकान है जहाँ से मैं लड्डू गोपाल की सेवा ली हूँ और मैंने ऐसे बहुत
किसी से सुना है हमारे आस पड़ोस में भी और कईयों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो सबने मुझे यही बताया है कि लड्डू गोपाल वहीं से लेकर आना, क्योंकि सबका यह विश्वास है कि बाल गोपाल जब भी वहाँ से कोई अपने घर लेकर आता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बाल गोपाल में प्राण है, मतलब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं। ऐसा सबने महसूस किया है और सबने मुझे यही बताया कि लड्डू गोपाल वहीं से लेना है, तो मैं बाल गोपाल को वहीं से लेकर आई हूँ। अब जब मेरी सखी ने अपनी सखी से यह सारी बातें कही तो उसकी सखी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी वहीं से लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। अब देर क्यों करना, कल ही मैं अपने पापा के साथ उस दुकान में जाऊंगी और लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आऊंगी। अब जो मेरी सखी की सखी है उसने उस दुकान का एड्रेस वगैरह सब कुछ मेरी सखी से पूछ लिया और अगले दिन अपने पापा के साथ उस दुकान पर बाइक से पहुंच गई। अब दोस्तों जब वो वहां पहुंचती है तो दुकान वाले भैया उन्हें बहुत सारे लड्डू गोपाल के विग्रह दिखाते हैं, पर यहाँ हैरान कर देने वाली घटना देखिए, इतने सारे लड्डू गोपाल के विग्रह को देखने के बाद भी मेरी सखी की जो सखी है उनको एक भी लड्डू गोपाल का विग्रह पसंद नहीं आता है, उनके मन को नहीं भाता है। वो एकदम से परेशान हो गई। इतने सुंदर सुंदर इतने सारे लड्डू गोपाल के विग्रह हैं, पर फिर भी उन्हें कोई भी बाल गोपाल का विग्रह पसंद नहीं आ रहा है, उनके मन को नहीं भा रहा है। वो सोचने लगी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो क्या मुझे लड्डू गोपाल आज नहीं मिलेंगे, क्या मैं बाल गोपाल को घर नहीं ले जा पाऊंगी। अब दुकान वाले भैया भी कहते हैं कि अब आपको इतने सारे लड्डू गोपाल का विग्रह हमने दिखा दिया और सभी बहुत सुंदर है, पर पता नहीं आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी सखी की जो सखी है ना वो थोड़ी उदास हो जाती है। और देखिए दोस्तों ऐसा होता ही है, आप भले ही सैकड़ों लड्डू गोपाल के विग्रह देख लो, आपके मन को वही लड्डू गोपाल भाएंगे जिनको आपके घर आना होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भक्त 2, 4, 10 दुकानें घूम लेते हैं, अनेकों लड्डू गोपाल के विग्रह देख लेते हैं, पर उन्हें कोई भाता ही नहीं है, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता। मतलब देखिए लड्डू गोपाल को आप पसंद नहीं करते, दुकान में बैठे हुए बाल गोपाल आपका चयन करते हैं कि मुझे इनके घर जाना है, तभी तो आपकी नजर उन पर पड़ती है, ठाकुर जी के विग्रह पर आपकी नजर पड़ती है, तो आप अपने मन में यह निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इसी लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर जाना है। तो फिर मेरी जो सखी की सखी है वो थोड़ी उदास हो जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है कि भैया क्या आपके पास इतने ही लड्डू गोपाल के विग्रह हैं या फिर आपके गोडाउन में या स्टॉक में और भी लड्डू गोपाल के विग्रह हैं। तब दुकान वाले भैया कहते हैं कि हाँ हमारे गोडाउन में तो और भी लड्डू गोपाल हैं, पर आपको तो मैंने पहले ही इतने सारे लड्डू गोपाल के विग्रह दिखा दिए हैं, पर आपको तो कोई पसंद नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप चाहो तो जाकर गोडाउन में एक बार देख सकती हैं। अब वो अपने पापा के साथ दुकान के गोदाम में चली जाती है, वहाँ पर भी बहुत सारे हर साइज के लड्डू गोपाल थे। वो इधर उधर देखती है, पर उनकी नजर पड़ती है कोने में रखे हुए एक लड्डू गोपाल के विग्रह पर, जो पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। वो बताती है कि विग्रह को देखकर तो ऐसा ही लगा था जैसे कि मानो वो कई महीनों से या फिर कई वर्षों से वहीं पर रखे होंगे। वो बिल्कुल काले पड़ चुके थे, पर उनका मन उसी लड्डू गोपाल पर बार बार जा रहा था और उनकी आंखें जैसे उन्हीं पर टिक गई थी। और दोस्तों यहाँ संयोग देखिए, दुकान में नए नए कई लड्डू गोपाल के विग्रह थे, सुंदर सुंदर विग्रह थे, पर मेरी सखी की जो सखी है उनका हृदय उसी बाल गोपाल के विग्रह पर ही क्यों आया जो पहले से ही काले पड़ चुके थे। क्योंकि इससे ही कहते हैं ठाकुर जी की लीला। वो तुरंत लड्डू गोपाल के विग्रह को गोद में उठा लेती है और उन्हें लाला लाला मेरे लड्डू गोपाल मेरे लल्ला कहकर प्रेम करने लगती है, लाड लड़ाने लगती है। तो दुकान वाले भैया कहते हैं कि आपको ये लड्डू गोपाल पसंद है? वो कहती है कि हाँ मुझे यही लड्डू गोपाल बहुत भा गए हैं, मुझे यही लड्डू गोपाल पसंद आ गए हैं। तब दुकान वाले भैया कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इन्हें अभी 10 मिनट में साफ करवा देता हूँ। फिर उस लड्डू गोपाल की अच्छे से सफाई होती है, वो बिल्कुल नए की तरह चमक जाते हैं और दुकान वाले भैया लड्डू गोपाल को अच्छे से बॉक्स में पैक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटती है, एक अद्भुत चमत्कारी घटना। और दोस्तों सच कहूँ तो जब इस घटना के बारे में मैंने सुनी, मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सखी की जो सखी है वो बताती है कि वो हमेशा अपने कॉलेज वगैरह बस या फिर ट्रेन से आना जाना
जाना करती है। कभी कभार वो बाहर घूमने भी जाती है तो बस ये ट्रेन से ही जाती है, और आसपास उन्हें जहाँ भी जाना हो तो वो हमेशा अपनी स्कूटी से ही जाना आना करती है। तो कभी भी उन्हें ट्रेन में या फिर बस में या फिर कार में उन्हें उल्टी महसूस नहीं हुआ है, वॉमिटिंग सा उन्हें फील नहीं हुआ है। स्कूटी तो वो कई वर्षों से चला रही है, तो उल्टी होने का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। पर वो कहती है कि जैसे ही बाल गोपाल को पैक करके उनके हाथ में दिया गया, अचानक से उनकी तबीयत मतलब खराब सी होने लगी। उन्हें महसूस होने लगा, उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका दम घुट रहा है। अब वो अपने पापा के साथ बाइक पर बैठकर घर आने लगती है लड्डू गोपाल को लेकर। पर रास्ते में वो कई बार रुकती है, कई बार उन्हें उल्टियाँ होती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका गला किसी ने दबा रखा हो। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बार बार वो रुक रही थी, पानी पी रही थी। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ने लगी कि उनके पापा ने रास्ते में उनसे यह भी कहा कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हम लोग यहाँ रुक जाएं? किसी को घर से बुला लें क्या? बाइक में बैठकर इतनी दूर कैसे जाओगी? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब जैसे भी हो मैं घर चली जाऊंगी। किसी तरह से बहुत असुविधा के बीच वो अपने घर पहुँचती है। अब जैसे ही वो घर पहुँची तो घर वाले सभी लड्डू गोपाल का इंतजार कर रहे थे। वो होता है ना कि जब हमारे घर बाल गोपाल आते हैं तो हम जल्दी से बॉक्स खोलकर देखना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे हैं, हमें उनका अभिषेक करना है, उनका श्रृंगार करना है, बाल गोपाल को अपने घर पर विराजित करना है। तो परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। मेरी सखी की जो सखी हैं वो बताती हैं कि जब वो अपने घर पहुंची तो उनके मम्मी ने उनके हाथ से लड्डू गोपाल का जो पार्सल था, जो बॉक्स था, वो ले लिया। अब वो अपने घर पहुंचकर बाथरूम चली गई। अच्छे से वो अपने हाथ मुंह धोने लगती है। उनका तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और जब वो वापस कमरे में आई तो वो देखती है कि उनकी मम्मी उस बॉक्स को खोल रही है, और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। जो कि मेरी सखी की सखी मुझे बताती है कि एक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला ये चमत्कार था। जैसे ही वो बॉक्स खुला और लड्डू गोपाल उस बॉक्स में से बाहर आए, मैं एकदम से जोर की सांस लेती हूँ। मैंने एकदम से एक जोर की सांस ली, ऐसा लगा जैसे मेरी जान में जान आई। मैं बहुत जोर से एक सांस लेती हूँ और मेरी जो तकलीफ हो रही थी, मेरा जो दम घुट रहा था, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, उल्टियाँ महसूस हो रही थी, मतलब एकदम से वो सारी चीजें जैसे खत्म हो गई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मेरी सखी की जो सखी है वो बताती है कि उस दिन मैंने साक्षात अनुभव किया। दोस्तों, ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो भी बता रही थी कि मैंने जो अनुभव उस दिन किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लड्डू गोपाल के बॉक्स से बाहर निकलते ही मेरी सारी असुविधा, सारी तकलीफें जैसे गायब हो गई। मतलब लड्डू गोपाल में प्राण तभी आ गए थे जब मैं दुकान में लड्डू गोपाल को गोद में उठाई थी। मेरे लल्ला कहकर मैंने उनसे लाड लड़ाया था। और उसके बाद जब लड्डू गोपाल को बॉक्स में पैक कर दिया गया तो हमारे लल्ला को भी तकलीफ जरूर होती होगी, और उसी का एहसास मेरे कान्हा ने मुझे करवाया। और दोस्तों, वृंदावन में भी यही माना जाता है, ऐसा ही होता है कि जब लड्डू गोपाल या बाल राधिका को घर लेकर आते हैं तो उस समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसा माना जाता है। वृंदावन में कभी भी अलग से प्राण प्रतिष्ठा किन्हीं के घर नहीं की जाती है, क्योंकि वृंदावन में लल्ला की सेवा ठाकुर के रूप में नहीं, छोटे शिशु के रूप में होती है। वहाँ भाव की प्रधानता होती है। हर मंदिर में कहीं भी आप वृंदावन में चले जाइए, वहाँ ठाकुर जी की पूजा नहीं होती। कोई भी यह नहीं कहेगा कि ठाकुर जी की पूजा हो रही है, सभी वहाँ सेवा कहते हैं। मतलब भाव से छोटे से लल्ला से प्रेम किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, लल्ला की सेवा होती है। दोस्तों, जब लड्डू गोपाल को आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो जैसे कि छोटे बच्चों को घर पर लाने पर हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, तो आप भी वैसा ही करें। घर को सुंदर तरीके से सजाएं। एक छोटे से बच्चे के घर पर आने पर जैसे हम उनका स्वागत करते हैं वैसा ही आप करें। आरती की थाल सजाएं, उनकी आरती उतारें, शंख बजाएं, उनके ऊपर फूल डालें, खुशियां मनाएं, अपने छोटे से लल्ला से लाड लड़ाएं, उनसे प्रेम
प्रेम करें, मतलब जैसा कि एक छोटे से बच्चे के साथ किया जाता है। और छोटा बच्चा जब पैदा होता है और हमारे घर पर आता है तो हम उसके मुंह में शहद यानी कि हनी चटाते हैं। तो जब लड्डू गोपाल या फिर बाल राधिका आपके घर पर आते हैं तो आप भी उन्हें शहद यानी कि हनी जरूर चटाएं। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं कि जब भी आप उन्हें श्रद्धा भाव से प्रेम से पुकारेंगे ना तो वो आपके घर अवश्य आ जाएंगे। तो लड्डू गोपाल को जब आप अपने घर लेकर आते हैं तो अलग से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस लीला कथा के जरिए, इस चर्चा के जरिए आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों, इस घटना पर, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।